जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपके लिए हर संडे को ऐसी ही वीकली करंट अफेयर्स लाता रहूँगा और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, वॉल्कर तुर्क। जी हाँ, वॉल्कर तुर्क जी को अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स का। और आपको बता दें जो इन्हें चीफ बनाया किसने गया है, अप्रूव किसके द्वारा किया गया है। ये अप्रूव किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, जिसके हेड हैं एंटोनियो गुटारेस। और आपको बता दें वॉल्कर तुर्क जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें जो ह्यूमन राइट्स के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1993 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट्स इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स हैज़ जॉइंटली लॉन्च्ड एन एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। किस राज्य में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से गगन स्ट्राइक अभ्यास शुरू किया है। आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं चारों, इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन ए, पंजाब एंड हरियाणा। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा के अंदर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है उनने दोनों ने मिलके एक एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक। और आपको बता दें जो इंडियन आर्मी की खागरा कॉर्प है उसने और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर ये गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन टू इंक्लूड ए वैक्सीन फॉर विच डिजीज अक्रॉस अफ्रीका बाय 2030। WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं चारों, उन वैक्सीन्स के नाम हैं। तो आप सही ऑप्शन कौन सा इसमें आपका, तो इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी, बैक्टीरियल मैग्नीजाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल मैग्नीजाइटिस ये बीमारी है। ये इसी की वैक्सीन आप जो होगी वो 2030 तक के लिए लॉन्च की गई है कैंपेन। ठीक है, और आपको बता दें ये बीमारी होती है वो किससे होती है। ये बीमारी होती है जब आपके जो ब्रेन के ब्लड स्ट्रीम होती है ना उसके अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है, उससे ये बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए पोर्टल नेम्ड एज रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। किस राज्य ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, मेघालय। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, मेघालय। जी हाँ, मेघालय सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, मतलब से हम MOIL कहते हैं, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है विनीत सरन, अभिषेक वर्मा, रोहित जायसवाल, अजीत कुमार सक्सेना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अजीत कुमार सक्सेना। जी हाँ, अजीत कुमार सक्सेना जी को अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड का। और आपको बता दें क्या नाम है, इसे अपॉइंट किसी के द्वारा किया गया है। इन्हें अपॉइंट किया गया है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PESB। तो आपको बता दें जो अजीत कुमार जी हैं इनको जो अपॉइंट किया गया है वो PESB द्वारा किया गया है। और आपको बता दें जो हमारी मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड है इसे फाउंड किया गया था 22 जून 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है सुनील त्रिवेदी, शिशिर वर्मा, मोहन सिंह, दिनेश कुमार बत्रा। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार बत्रा। जी हाँ, दिनेश कुमार बत्रा जी को अपॉइंट किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और आपको बता दें जो दिनेश कुमार बत्रा जी हैं ये डायरेक्टर हैं फाइनेंस के और साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। और अब इनको एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है चीफ
चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का भी। तो अब इनके पास कितने चार्ज हो गए? अब इनके पास 3 चार्ज हो गए, किसके? डायरेक्टर के भी हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के भी हो गए, और साथ ही तीसरा कौन सा हो गया? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का भी इनके पास चार्ज आ गया है। ठीक है, तो आपको बता दें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, और इसके जो फाउंड किया गया था इसको, वो किया गया था 1954 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट? किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए लोथल। जी हाँ, लोथल में आपका बनाया जाएगा ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और आपको बता दें ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कितना लागत किसमें होगी, मतलब कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात के अंदर। ये लोथल जगह है, कहाँ पे है जगह? ये गुजरात के अंदर जगह है, और उसकी जो लागत आएगी वो आएगी 3500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक फॉर्जिंग मेटल? नुपेंद्र राव एंड दी पेन्नर स्टोरी। तो आपको बताना है फॉर्जिंग मेटल रूपेंद्र राव एंड द पेन्नर स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी पवन सी लाल। जी हाँ, पवन सी लाल जी ने बुक लिखी है, आप देख सकते हैं ये उसकी बुक की फ़ोटो है। और आपको बता दें ये बुक पवन सी लाल जी ने लिखी गई है, और इस बुक के पब्लिशर कौन है? तो इस बुक के पब्लिशर हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच प्लेस पीएम मोदी हैज़ अनवील्ड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? किस स्थान पर पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका ऑप्शन है लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी इंडिया गेट। जी हाँ, इंडिया गेट में ये क्या नाम आप देख सकते हैं फोटो में, इंडिया गेट पे नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टैचू अनवील किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ सिंगापुरस मेरिटोरियस सर्विस मेडल इस मिलिट्री में? और कौन सा? पिगट जसा जेमिलंग जिसे हम कहते हैं टेट्रा। तो आपको बताना है सिंगापुर के मेधावी सेवा पदक सैन्य में पिटंग जसा जेमिलंग जिसे टेट्रा कहते हैं से सम्मानित किसे किया गया है? तो आपके ऑप्शन है अजीत दीक्षित, सुरजीत सिंह, सुनील लांबा, हलीमा याकूब। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी सुनील लांबा। जी हाँ, सुनील लांबा जी को अपॉइंट किया गया है। सुनील लांबा जी को ये सम्मानित किया गया है, आज सम्मानित किया गया है, जो ये सम्मानित किया किससे? पिटंग जसा जेमलिंग से। ठीक है, और आपको बता दें ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, ये सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है हलीमा याकूब है, जो आप देख सकते हैं फोटो है हलीमा याकूब जी, और ये हमारे जो है क्या नाम फॉर्मर नेवल चीफ जिनका नाम है सुनील लांबा जी, इनको ये क्या नाम है सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड निक्षय 2.0 पोर्टल? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है अमित शाह, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आपको बता दें ये द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की राष्ट्रपति जी हैं, और इनके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पोर्टल लॉन्च किया, और साथ ही में कौन सा लॉन्च किया है? ये निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री पीएम मोदी विल अटेंड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? पीएम मोदी किस देश में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो आपका ऑप्शन ये दे रखे हैं तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के अंदर ये संघाई समिट होगा, और इसके आपको बता दें संघाई के जो परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं, और अफगानिस्तान, बेलारूस, इंडिया, मंगोलिया ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और आपको बता दें ये समिट होगी वो 15 सितंबर से 16 सितंबर तक होगी। ठीक है,
और कहाँ होगी ये? समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना फॉर कैटल्स? किस राज्य सरकार ने मवेशियों के लिए मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है, जिसके तहत घर घर जाके ये चिकित्सा सुविधा दी जाएगी गौवंश, जो गौवंश हमारे हैं उन सभी को। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कि आपके जो जितने भी मवेशी हैं आपके, जो वो अगर बीमार पड़ेंगे तो जो उनकी हेल्थ के लिए जो दवाई होगी और जो चिकित्सा होगी वो उनके वहाँ पे आएगी। मतलब एक वैन तैयार की जाएगी, गाड़ियाँ, और एक मतलब एम्बुलेंस टाइप की तैयार की जाएगी, जिसमें डॉक्टर होंगे जो मवेशियों का इलाज करेंगे। और जैसे ही कोई कॉल इनके पास आती है जहाँ से, वो वहीं पे जाएंगे और उनका वहीं जाके इलाज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एपेलेट ट्रिब्यूनल? मतलब धन संशोधन निवारण अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये चार, इसमें बताना है कि वो किसे नियुक्त किया है। सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। जी हाँ, मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। चलिए आपको और बता दें, जो हमारे मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ये जज चीफ जस्टिस हैं कहाँ के? मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, और इन्हीं को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है एपिलेट ट्रिब्यूनल अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PMLA। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022? मतलब PM मोदी ने किस शहर में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, जो 2022 का इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इंडिया में हुआ था, और जो थीम है वो थीम आपकी है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो थीम याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपको बता दें ये कहाँ पे हुई थी, ये आपको पता है ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और ग्रेटर नोएडा में कहाँ पे हुई थी? ग्रेटर नोएडा में किस अंदर हुई थी? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के अंदर ये समिट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल रिसीव द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर दी डी नोवो कैटेगरी? डी नोवो श्रेणी के तहत किस शैक्षिक संगठन को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा? तो ये चार आपको दे रखे हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, इसमें बताइए सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। जी हाँ, NCERT को स्टेटस दिया जाएगा डीम टू यूनिवर्सिटी का, किसके अंडर? डी नोवो कैटेगरी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड कंट्री मैनेजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के CEO और कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है संजय खन्ना, अजय देशवाल, उज्जवल कपूर, सुमित पांडे। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन ए, संजय खन्ना। जी हाँ, संजय खन्ना जी को अपॉइंट किया गया है CEO एंड कंट्री मैनेजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम दी न्यू अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए अटर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं चारों, इसे बताना है कि भारत के नए अटर्नी जनरल कौन बने हैं। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, मुकुल रोहतगी। जी हाँ, मुकुल रोहतगी जी को अपॉइंट किया गया है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी उनकी फ़ोटो दे सकते हैं, और ये हैं मुकुल रोहतगी जी। और आपको बता दें, ये हमारे मुकुल रोहतगी जी हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं, और ये 14th अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं भारत के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे के वेणुगोपाल, और आप कौन हो गए? मुकुल रोहतगी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन कल्चर विल बी सेटअप इन विच विलेज? हड़प्पा संस्कृति पर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस गांव में स्थापित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो। तो सही आंसर इसमें आपका है
ऑप्शन सी राखीगढ़ी। जी हाँ, राखीगढ़ी के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑन हड़प्पन कल्चर बनाया जाएगा। और आपको बता दूं ये राखीगढ़ी कहाँ पड़ती है? राखीगढ़ी पड़ती है आपकी जो हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्जिल होल्डिंग ए प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैज साइंड whom एज अ ब्रांड एम्बेसडर। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बुर्जिल होल्डिंग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो आपका ऑप्शन है रितेश देशमुख, आर माधवन, शाहरुख खान, अजय देवगन। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन सी शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुर्जिल होल्डिंग्स का। आप देख सकते हैं ये फोटो है। और आपको बता दें ये बुर्जिल होल्डिंग कंपनी है, ये प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और ये कहाँ की कंपनी है? ये यूएई बेस्ड कंपनी है। और किसकी कंपनी है? ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम है शमशीर वालिल है, इनकी ये कंपनी है। ठीक है, ये इंडिया के हैं पर यूएई में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया टू मेक मैक्सिमम अमृत सरोवर्स लेक अंडर मिशन अमृत सरोवर? मिशन अमृत सरोवर के तहत अधिकतम अमृत सरोवर झीलें बनाने के लिए भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है। और आपको बता दें ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल 8,642 अमृत सरोवर्स हैं। और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है जिसमें 1,668 अमृत सरोवर्स हैं। और थर्ड नंबर पे जम्मू कश्मीर है जिसमें 1,548 अमृत सरोवर्स हैं। और आपको बता दें कि भारत की पहली अमृत सरोवर कौन सी है? तो आपको बता दें भारत की पहली अमृत सरोवर है पटवई, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली अमृत सरोवर कौन सी है और किस स्टेट की है। तो आप बता सकते हैं कि पटवई पहली अमृत सरोवर है और कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी? द विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वीमेंस हॉकी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन डी सोजड मरीजने। जी हाँ, सोजड मरीजने जी ने ये बुक लिखी है। आपको बता दें ये डच प्लेयर हैं। ठीक है, फॉर्मर डच प्लेयर हैं जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं, मतलब फॉर्मर कोच हैं ये, अभी नहीं है, रह चुके थे। ठीक है, और ये बुक किसने पब्लिश करी है? ये बुक पब्लिश करी है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने ये बुक पब्लिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल CSE SPV ई गवर्नेंस इंडिया? कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल ई गवर्नेंस इंडिया के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है संजय कुमार राकेश, दिनेश त्यागी, मनोज गुप्ता, रवि कुमार। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन ए संजय कुमार राकेश। जी हाँ, संजय कुमार राकेश जी ये फोटो देखते हैं, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल का चेयरमैन। आपको बता दें ये संजय कुमार जी एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, और इनको बना दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दिनेश त्यागी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया विल बी रीब्रांडेड एज, एयर इंडिया को डैश के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है विहान AI, विवान AI, वायुवान AI या विनयान AI। तो सही आंसर में आपका है ऑप्शन ए विहान AI। जी हाँ, विहान AI से अब एयर इंडिया को रीब्रांडेड किया जाएगा। और आपको बता दें इसे रीब्रांड करके जो इसका जो एम है एयर इंडिया का, जो टाटा का एम है, क्योंकि अभी टाटा की कंपनी है एयर इंडिया, टाटा ने खरीद ली है, तो इसका जो एम है कि जो विहान AI है इसको एक वर्ल्ड क्लास, ठीक है, वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कंपनी बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच जू हैज़ बीन रिगार्डेड एज द बेस्ट जू इन इंडिया? भारत में किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ
चिड़ियाघर माना गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिसमें बताइए किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग जू। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर को माना गया सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर भारत के अंदर। आपको बता दें जो दी पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम शॉर्ट में PNHZ भी है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग के अंदर, इसको बेस्ट जू माना गया है इंडिया का। और आपका सेकंड नंबर पड़ता है अर्गनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि चेन्नई में है, इसे सेकंड पोजीशन मिली है। और श्री चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स, इसे जो कि मैसूर में है, इसे थर्ड पोजीशन मिली है। तो आपको बता दें कि जो पोजीशन दी गई है ये 150 जूस में दी गई, मतलब भारत के अंदर 150 चिड़ियाघर हैं, उनमें से ये रैंकिंग दी गई है इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी 40 फीट लॉन्ग वीणा विल बी इंस्टॉल्ड एट लता मंगेशकर क्रॉसिंग? लता मंगेशकर क्रॉसिंग पर किस शहर में 40 फीट लंबी वीणा स्थापित की जाएगी? तो आपका ऑप्शन है वाराणसी, साबरमती, प्रयागराज, अयोध्या। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या में ये 40 फीट लंबी वीणा ये इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, किस पे कहाँ से इंस्टॉल की जाएगी? लता मंगेशकर क्रॉसिंग पर। ये आज देख सकते हैं लता मंगेशकर क्रॉसिंग है ये, इसी पे ऐसे ये 40 फीट लंबी वीणा इंस्टॉल की जाएगी। अभी हुई नहीं, ये अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी दिखेगी बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी चीतास हैज़ बीन ट्रांसलोकेटेड टू इंडिया फ्रॉम नाम्बिया? नाम्बिया से भारत में कितने चीतों का अनुवाद किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 5, 6, 8, 12। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, 8। जी हाँ, 8 चीते आएंगे नाम्बिया से भारत के अंदर। और आपको बता दें इसमें से 8 चीतों में से 5 चीते फीमेल होंगे और 3 चीते मेल्स होंगे। ठीक है, और कहाँ पे आएंगे? ये मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टेनिस प्लेयर टुक रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ टेनिस टूर्नामेंट? किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस टूर्नामेंट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताना है कि वह प्लेयर कौन सा प्लेयर है। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन डी, रॉजर फेडरर। जी हाँ, रॉजर फेडरर ने सभी फॉर्म्स ऑफ टेनिस टूर्नामेंट से रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेब्लिश नंजायरन टैंक एंड सरकार परियापल्यम टैंक एज 17th बर्ड सेंचुरी? कौन सी राज्य सरकार 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नंजारन टैंक सरकार पेरियापल्यम टैंक की स्थापना करेगी? तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार ये एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड BLOE पत्रिका? BLOE पत्रिका किसने लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन है नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो सही आंसर इसमें आपका है ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत चुनाव आयोग ने ये पत्रिका लॉन्च की है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।